वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 7 के लिए उर्दू ग्रामर पढ़ाऊंगी। एग्ज़ाम से मुतालिक पूरी ही उर्दू ग्रामर की 100% तैयारी करवाऊंगी। तो बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मज़मून लिखने का तरीका सीखेंगे ताकि एग्ज़ाम में किसी भी टॉपिक पर आप सभी मेथड वाइज किसी भी मज़मून को बहुत अच्छे से लिख सको। तो सभी बच्चे हमेशा ध्यान रखेंगे कि कोई भी मज़मून हमेशा 3 हिस्सों में लिखा जाता है। सबसे पहले हिस्से में टॉपिक का इंट्रोडक्शन दिया जाता है, यानी कि जो भी कोई टॉपिक है ये चीज़ क्या है। सेकंड पार्ट में टॉपिक से मुतालिक अव्वल और आखिर मालूमात लिखते हैं कि ये चीज़ कैसे कैसे अमल में आई या फिर इस त्यौहार को कैसे कैसे मनाया जाता है, वगैरह वगैरह। और फिर लास्ट पॉइंट के अंदर टॉपिक से मुतालिक सलाह मशवरा लिखते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट को लिखा जाता है। अगर नेगेटिव पॉइंट होते हैं तो सिर्फ नेगेटिव पॉइंट होते हैं तो लिखते हैं, अदरवाइज़ नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि आपको फ़िज़ाई आलूदगी पर मज़मून लिखना है। तो पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे कि फ़िज़ाई आलूदगी क्या है। क्या लिखोगे? साइंस ने जहाँ हमें बहुत सी नेमतों से नवाजा है, वहाँ इंसानी ज़िंदगी के लिए पेश आने वाले ख़तरात और उनसे बचने की तरकीबें भी बताई हैं। इनमें से माहौल की आलूदगी एक ज़बरदस्त ख़तरा है जिसके भयानक नताइज से आज पूरी दुनिया खौफज़दा है। आजकल आलूदगी से बचने के लिए हिंदुस्तान में भी जंगलात वगैरह के काटने पर रोक लगाने के मुतालबे ज़ोर पकड़ रहे हैं। हम जिस फ़िज़ा में सांस लेते हैं वो हमारे माहौल का एक हिस्सा है। जब हम कुदरती वसाइल का इस्तेमाल अपनी खुदगर्जी से उनके तनासब यानी कि बैलेंस के बिगड़ने की परवाह किए बगैर करते हैं तो माहौल मुतासिर होने लगता है। ठीक बच्चों, आप सिर्फ इतना ही लिखोगे क्योंकि 7th स्टैंडर्ड के लिए इतना ही इंट्रोडक्शन काफ़ी है। अब सेकंड पार्ट लिखोगे। सेकंड पार्ट में आपको इसके नुकसानात बताने हैं कि कैसे कैसे होते हैं। तो बच्चों, सेकंड पार्ट को पढ़कर सुनाने से पहले सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन बच्चों को स्टेशनरी के और गिफ्ट आइटम्स के ख़ास प्रोडक्ट्स ख़रीदने का शौक़ है, जैसे कि बहुत ख़ास और आला क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, ऑटोमेटिक शॉर्पनर वगैरह आप देखेंगे तो आपको ख़ुद पता चल जाएगा। यहाँ से आप बिना किसी कमीशन के इन सभी ख़ास चीज़ों को ख़रीद सकते हो। देखो बच्चों, हर चीज़ बहुत ज़्यादा ख़ास और बेस्ट क्वालिटी की है जो कि आम दुकानों पर नहीं मिलती है। अगर बाई चांस मिलती भी है तो इसके लिए डिस्ट्रीब्यूटर आपसे बहुत ज़्यादा कमीशन लेते हैं। तो आप बिना किसी कमीशन के इन चीज़ों को घर बैठे मंगवा सकते हो। बच्चों, दूसरी ख़ास चीज़ है छोटे बच्चों की सेफ्टी के लिए बेल्ट। जैसे कि आप और आपके छोटे भाई बहन कहीं बाहर जाते हैं तो इस बेल्ट को छोटे बच्चों के हाथों पर बांधा जाता है ताकि वो भीड़ भाड़ में आपसे अलग ना हो। जब मैं शॉपिंग करने जाती हूँ तो मैं भी अपने बच्चे के लिए इस बेल्ट को ज़रूर यूज़ करती हूँ। तो ये जो बेल्ट है आपको ऑफ़लाइन कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ ऑनलाइन अवेलेबल है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाकर ख़रीद सकते हो। तो अब बच्चों, सेकंड पार्ट को पढ़ते हैं, ध्यान से सुनेंगे। हम जिस माहौल में रहते हैं उसको आलूदा करने में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का सबसे बड़ा हाथ है। कारखानों के धुओं के ज़रिए ये गैसें फ़िज़ा में यानी कि माहौल में भारी मिक़दार में पहुंच जाती हैं और इंसानी ज़िंदगी की हिफाजत करने वाली ओज़ोन परत को दीमक की तरह चाट जाती हैं। धुएं के अलावा नकली खुशबुएं, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनिंग, सफाई करने वाली कीमियात और जंगलों की कटाई करने से भी ये परत रफ्ता रफ्ता ख़त्म हो रही है। अब बच्चों, लास्ट पैराग्राफ लिखोगे, सलाह मशवरा और एडवाइस वगैरह। तो लिखोगे, माहौल में बढ़ती हुई आलूदगी और इसके ख़तरनाक नताइज से आज पूरी दुनिया खौफज़दा है, क्योंकि आलूदगी एटमी जंग से भी ज़्यादा तबाहकुन और ख़तरनाक है। जंगलात के ना काटने का फ़ैसला और नए दरख्तों को लगाने की मुहिम इस सिलसिले की एक कड़ी है। हिंदुस्तान के आइन कुदरती वसाइल की हिफाजत और उसके मुनासिब इस्तेमाल पर ज़ोर दिया गया है। मसलन हरे दरख्तों को काटना और शहरी आबादी के इलाकों में फैक्ट्रियों का क़याम करना जुर्म करार कर दिया गया है। आलूदगी मुख्तलिफ़ किस्म की होती है, जैसे कि हवा, पानी, मिट्टी, तबाकारी और गर्मी की आलूदगी वगैरह। भोपाल गैस और चेरनोबिल जैसे हादसात फ़िज़ाई आलूदगी की दिल दहला देने वाली मिसालें हैं।